क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया है या खोलने के लिए तैयार हो गया ईरान की, इसमें कोई टोल नहीं लगेगा? जी जी, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बिल्कुल खुला हुआ है, जैसे पहले खुला हुआ था, पहले बहुत आजाद खुला हुआ था, बगैर किसी लॉ के खुला हुआ था। लेकिन अब सिस्टमेटिक खुला, अभी भी खुला है लेकिन सिस्टमेटिक खुला हुआ है, स्मार्ट कंट्रोल हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है, देखिए ईरान ने कहा है कि जो फ्रेंडली नेशन है हम उसको तो इजाजत दे रहे हैं, इंडिया है, चाइना है और बहुत सी कंट्री है, रशिया वगैरह और बहुत सी कंट्री है जिनका इस युद्ध से लेना देना नहीं है और जो ईरान के साथ है, और ईरान के साथ ना भी हो लेकिन ईरान के खिलाफ अगर नहीं है तो उनको पासिंग दी जा रही थी और अभी भी दी जा रही है। अभी जैसा कि 2 दिन पहले जो है 24 शिप्स वेसल निकले हैं, कल निकले हैं काफी वेसल निकल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो अमेरिका ने ब्लॉकेट लगाया हुआ है वहां पे क्रिएट हो रहा है। अमेरिका जो ब्लॉकेट लगाया हुआ है जिससे कि शिप जैसे आगे पास होती है फिर वो धमका के और रोक के वापस कर अमेरिका पे कह रहे हैं रिजवी साहब, आज की खबर है, मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगा लेकिन आपसे मैं बस एक चीज क्लेरिफिकेशन चाहता हूं, क्योंकि आज ही आप देख रहे होंगे कि एक खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से आ रही है, क्योंकि आप ईरान में है तो आप बेहतर बता सकते हैं कि आज ही एक शिप शायद गुजर रहा था, आज या कल, उस पर फायरिंग की गई थी। उनका कहना है कि परमिशन नहीं लेगी। भाई परमिशन किस चीज की लेते हैं? पैसा देना पड़ता होगा ना, टोल का। नहीं, देखिए अभी तक ईरान ने टोल का कहीं से भी ऑथेंटिक न्यूज ऐसी नहीं है कि जिससे टोल लिया गया हो। हत्ता के हमारे इंडियन भारतीय शिप काफी गुजरी हैं, काफी वेसल्स गुजरे हैं, अच्छा। लेकिन अभी तक इनसे भी नहीं लिया गया, जैसा कि ईरानी डिप्लोमेट्स ने कहा है। ठीक है, अभी लिया नहीं जा रहा, लेकिन ये आगे चल के एनवायरमेंट में या मिसाल के तौर पे जो इंश्योरेंस वगैरह और सेफ्टी को लेकर अगर ये आगे लेते हैं तो वो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल नहीं ली गई है। हाँ, जो कहा जा रहा है कि परमिशन नहीं लिया, परमिशन इसलिए कि देखिए एक सेफ रूट दिया जाता है, सेफ वे दिया जाएगा। अगर उसका उल्लंघन करता है, कोई भी वेसल उल्लंघन करता है तो वो फिर आगे चल के और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए इनको वार्न किया जाता है, इनको एक वार्निंग दी जाती है कि आप जो है नहीं गुजर सकते हैं जब तक आप परमिशन नहीं देंगे, जब तक आपकी वेसल की जो है एक तरह से हमारे लिए क्लियरिफाई नहीं हो जाएगा कि ये किसकी वेसल है। रिजवी साहब बताइए ना कि कहां तक सही है, क्योंकि मैं इसको जरा आपके ही पड़ोसी उस पर्शियन गल्फ के ही कि एक और देश की ओर लेके जाता हूं ना। हमारे साथ रमीश साहब भी है। रमीश साहब, आप तो सऊदी से हैं, तो सऊदी का भी तो पर्शियन गल्फ में कहीं ना कहीं हक तो बनता है। क्या आप लोगों की यहाँ से कोई जो शिप्स हैं, क्या वो हॉर्मुज से निकल पा रही है बिना किसी टोल दिए, बिना किसी ईरान से इजाजत लिए? देखें, हक तो बनता है और जो नेविगेशन की फ्रीडम है उस पर तो बात होती रही है, होनी भी चाहिए। और जिस तरीके से हॉर्मुज को बंद किया गया उस पर काफ़ी असर पड़ा, इसका ध्यान कहीं ना कहीं इस पूरे गल्फ कंट्रीज में रखा गया। और सऊदी अरब में तो आपने देखा कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पे भी काम किया गया, क्योंकि सऊदी अरब का ये मकसद हमेशा से रहा है कि चीज़ें डिस्टर्ब नहीं हो। भले ही एक तरफ से संकट है, एक तरफ से परेशानी आई, एक तरफ से नहीं हो पाया, तो दूसरे रास्ते याम्बू के जरिए आपने देखा होगा कि कैसे शिप से तेल का और तमाम चीज़ों का जाना बरकरार रहा। डिस्टर्बेंस रही लेकिन ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पे काम चलता रहा। यहाँ पे जहाँ तक सवाल है हॉर्मुज पे, तो इस हॉर्मुज को पूरी तरह से खुलने के बाद ही तमाम लोग जो है उसकी एक तरह से कहते हैं ना चैन की सांस ले पाएंगे। और जो दुनिया में जिस तरह से मंदी का आना या जिस तरह से फाइनेंशियल एक इम्पैक्ट पड़ना और आपस में जो तमाम चीज़ें बिगड़ते जाना, अभी देखें यूएस ने कैसे यहाँ तक कि ओमान तक की बात आई कि ओमान के लिए भी खतरा मंडराने लगा इस तरफ से। तो कैसे कैसे ये रीजनल एस्केलेशन जो बढ़ रहा है, वो हॉर्मुज हो या इस पूरे इलाके में जो हालात बने, कम से कम जो 28 फरवरी यानी आखिरी दिन था फरवरी के महीने का और कल हमारे मई के महीने का आखिरी दिन है, लगभग आप 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें ये आवागहन कहें या आप जो हॉर्मुज की बात कर ले या दूसरी जितनी भी परेशानियां हुई वो ऊपर नीचे आता रहा, लेकिन शुरुआत में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुका था। और शुरू से मैं कहता रहा हूं, आपके चैनल पे भी कहता रहा हूं। देखिए, हॉर्मुज पे हमें इसलिए आना पड़ा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो शर्तें हैं उस पर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने रेड लाइन दिया है कि इस रेड लाइन को अगर पूरा नहीं किया जाता, कुछ उनके शर्तें हैं, तो फिर आगे डील नहीं हो सकती है। हॉर्मुज पे इसलिए आना पड़ा क्योंकि उसमें से एक अहम है